हाय पेजेस, वेलकम टू एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोच के बार बार मना करने के बाद भी कि नो वायलेंस, प्रीशा ने एक डॉज बॉल निशा के ऊपर फेंका था जो सीधा आके उसकी आंख में लगी थी और वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। अब आगे शरॉन पॉइंट ऑफ व्यू। शिट, मैं निशा के पास भागी बाकी स्टूडेंट्स की आवाज़ को इग्नोर करते हुए, लेकिन एक बात थी जो मैं पूरी साफ सुनी थी। कोच ने प्रिशा को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया। शरॉन, जल्दी से निशा को नर्स के पास लेके जाओ, कोच चिल्लाते हैं। मैं निशा को ब्राइडल स्टाइल में उठा के नर्स के रूम की ओर भागती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे अब तक ये नहीं पता था कि मैं किसी को अकेले भी उठा सकती हूँ। उसकी लेफ़्ट आँख के आसपास ब्रूज बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। यार, मानना पड़ेगा, प्रिशा का थ्रो तो काफ़ी बढ़िया था। ओह ओ गॉड, ये कैसे हुआ? नर्स मुझसे पूछती है। हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उसके मुंह पे एक डॉज बॉल आके गिरा। मैं रिप्लाई करती हूँ, निशा को एक बेड पे लेटा के। इवन तो उसकी आंखों के चारों ओर ब्रूस ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन वो अब भी ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं चेयर में ही बैठी, जो जस्ट उसके साइड में ही था। ओ बेटा, तुम्हें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, यू कैन कैरी ऑन योर क्लासेस। नहीं नहीं मैम, अभी क्लास नहीं है, आई वॉन्ट टू सिट हियर। ओके देन मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे क्या? तुम इस आइस पैक को लगा के रखना, ठीक है? ओके मैम। और हाँ, इसके उठने पर उसे बता देना कि इसे ऐसे ही आइस पैक्स दिन में जितनी बार हो सके लगाना है, एटलीस्ट अप टू 2 to 3 days। बोल के वो चली जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं उस बेकार केमिस्ट्री क्लास में जाने की वजह यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं घड़ी की ओर देखते हुए देखते बस यही सोच रही थी कि इस बार प्रेशा कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई। उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी मुझे बेड में हलचल सुनाई दी और मैं निशा की ओर देखती हूँ। वो अपनी आंखों को लाइट के साथ एडजस्ट कर रही थी। शिट, गाँव में मेरी आंख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। उसने वो डॉज बॉल फेंका था, बोल के वो अपनी हाथ मेरे थाइस पर रख देती है और मैं अचानक से चौंक जाती हूँ। एंड सच में उस चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि उसके सवाल का जवाब देना ही भूल गई। तो निशा मेरी आंखों के सामने अपने हाथों को फेरते हुए मुझसे पूछती है, शरॉन, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें भी लगी है? शायद तुम्हें भी लगी है। बताओ, ये कितने नंबर्स हैं? वो कुछ फिंगर मेरे सामने दिखाते हुए पूछती है। शट अप, मैं सुनी हूँ तुमने मुझसे क्या पूछे। और हाँ, मुझे किसी ने डॉज बॉल नहीं फेंका, वो प्रीशा थी, उसी ने तुम पे बॉल फेंका। ये नाम सुनते ही उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि वही होगी। दैट गर्ल इज़ टोटल क्रेजी। एक बात बोलूँ निशा? हाँ बोलो। मुझे लगता था तुम और माया में दुश्मनी है। ये प्रीसा ने ऐसा क्यों किया? मेरी बातों को सुनकर वो बोली, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं और माया दुश्मन है, प्रीशा नहीं। जो भी हो, ये आइस पैक्स ने मुझे दर्द से बचा लिया है। क्या तुम अकेले रहना चाहती हो कुछ टाइम के लिए? मैं उससे पूछी, ये प्रे करते हुए कि वो मना कर दे। नहीं रुको ना, प्लीज़, बोल के वो अच्छे से बैठ जाती है और अपने हाथों को मेरे थाई से हटा दी। शिट, मैं आज सच में, मुझे बहुत टायर्ड महसूस हो रहा है। अच्छा, तो तुम कल कितने बजे सोई थी? शायद 2:30 बजे, बोल के वो मेरी ओर देखती है। बट सीरियसली, निशा की आंखें बड़ी नशीली हैं, इन आंखों में कोई भी डूब जाए। फिर अचानक से वो मुझे थैंक यू बोली। हाँ, थैंक्स? पर क्यों? ऑफ कोर्स, यहाँ मेरे साथ होने के लिए, बोल के वो जेंटली मेरे हाथों में से वो आइस पैक ले लेती है। ओह, ओके, अब शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन नर्स मैम कहाँ है? पूछ के वो स्ट्रेच करती है अपने बॉडी को, जिस पे उसकी पेट ज़रा सी दिखती है। और हाँ, उसमें मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। हाँ शायद उन्हें कुछ सामान लाना था। सच बोलूँ तो मेरे दिमाग से सारे शब्द गायब हो चुके थे। निशा मेरे और बड़ी कंसर्न लुक में देखकर मुझसे पूछती है, तुम श्योर हो ना, तुम्हें बॉल नहीं लगी है?
शट अप ब्लैक आई, अब चलो यहाँ से बोल के हम वहाँ से चले आते हैं। निशा पॉइंट ऑफ व्यू, मानना पड़ेगा लेकिन प्रिशा की एम तो बढ़िया है। उसने बिल्कुल परफेक्टली मेरी आंखों पे निशाना बनाया है। अभी तो मेरी आंखों पे वो दाग और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन प्राण मुझे देख के बोला कि मैं बड़ी बैड एस लग रही हूँ। वेल, ये कॉम्प्लीमेंट सुन के मैं सच बोलूँ तो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन नर्स के रूम से आने के बाद ना ही मैंने प्रीशा को देखा और ना ही माया को। तो ये थोड़ा अजीब था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ या कुछ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर अब मैं क्या करूँ ताकि उस प्रीशा से बदला ले सकूँ। निशा जल्दी आओ नीचे, खाना रेडी हो चुका है। मम्मा मुझे बुलाती हैं। वेल, मम्मा को अभी तक पता नहीं है मेरे इस आँख के बारे में। आते वक्त मैं किसी तरह से उनसे बचते बचाते चली आई थी, लेकिन अब कहाँ जाऊँगी। लेकिन वेट एक सेकेंड, मैं मेकअप लगा सकती हूँ। शिट, काश मैं मेकअप करना थोड़ी सीख लेती। अब तो मैं गई। एनीवे, तो मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। कितनी बार बुलाऊँ तुम्हें? हाँ मम्मा आई। ये क्या हुआ है तुम्हारी आँख में? मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूँ, किसी जंग में नहीं। बोल के मेरे ब्रूज को अच्छे से इंस्पेक्ट करने लगती है। वो मुझे डॉज बॉल लग गया था क्योंकि प्रीशा ने जानबूझकर फेंका था। बोल के मैं डाइनिंग पर बैठ जाती हूँ। प्रीशा? प्रीशा क्या क्या ये वही है, माया की दोस्त? हाँ, आपकी फेवरेट माया की दोस्त है। मैं बड़े ब्लंटली रिप्लाई करती हूँ। नहीं नहीं, माया की दोस्त ऐसे नहीं हो सकते। मॉम बोलती है। वेल, अपेरेंटली अब गलत है। मैं ये बोलती नहीं, बस सोचती हूँ क्योंकि मैं बात को कुछ आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी मॉम। हाँ पूछो। मैं उस हॉकी के टूर्नामेंट में जा तो सकती हूँ ना? ज़रूर तुम जा सकती हो, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हें पहले माया को एक अपॉलॉजी देना होगा। क्या? अपॉलॉजी? और माया को? क्यों? मैंने तो अपना पनिशमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया था ना। मैंने आपको फ़ोन भी दे दिया, कोई बहस भी नहीं की आपसे। हाँ, वो सब तुमने किया, लेकिन तुमने अपना क्या कराया माया पे डाला था, इसीलिए तुम्हें एक अपॉलॉजी तो देना ही होगा। नहीं, मैं स्लोली बोलती हूँ। हाँ, तो इसीलिए तुम्हें उसे एक अपॉलॉजी देना ही होगा। यू गेट इट माया? यू हैव टू ऑप्शंस, या तो अपॉलॉजी लेटर लिखो या फिर नो हॉकी टूर्नामेंट। दैट्स योर कॉल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। मैं उसे कल बोल दूँगी। नहीं, तुम आज करोगी, वो भी अभी। व्हाट? नो, इज शी क्रेजी? मैं उसके घर पे नहीं जा रही टू गिव दिस स्टूपिड अपॉलॉजी लेटर। लेकिन मॉम, मैं कल भी तो कर सकती हूँ ना। नहीं, माया अभी यहीं आ रही है, मैंने उसे बुलाया है। मैंने एक केक भी बना के रखा है, तो उसे वो दे देना एज एन अपॉलॉजी, ठीक है? क्या? अब ये केक क्यों? मैं सिर्फ बोल नहीं सकती क्या? नो, मेरी मॉम स्ट्रिक्टली बोलती है। तभी डोर का बेल बजता है और हम दोनों को ही पता था कि यह कौन है। तो मामा सीधे किचन में जाती हैं केक लाने के लिए। मीनवाइल मुझे इशारा करती है गेट खोलने को। मानना पड़ेगा, ये एकदम ठीक वक्त में आती है। मैं गेट खोलते उसे बोली, हाय माया, बड़े ही सड़ेले से। ओह शिट, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी ज़ोर से चोट लगी है, बोल के वो मेरे चेहरे को अच्छी तरह से देखने लग जाती है। हाँ, तुम्हें भी देख के अच्छा लगा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? मैं उसे सरकास्टिकली पूछती हूँ। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? मतलब क्या बोलना चाहती हो? माया मुझे कन्फ्यूजली पूछती है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और बोलना पड़े मेरी मॉम बाहर आ जाती है टू सेव मी फ्रॉम दिस अनकम्फर्टेबल चैट। माया बेटा कैसी हो? बोल के वो मुझे केक पकड़ा देती है ताकि वो माया को हग कर सके। बढ़िया हूँ आंटी। जैसे वो दोनों का हग ख़त्म होता है, मैं माया को वो केक दे देती हूँ और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तो मैं आराम से वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। ओह निशा, तुम कहाँ जा रही हो? माया बीच में मुझे टोक देती है, जिस पे मैं अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखे उनकी ओर देखती हूँ। ओह हाँ, निशा तुमसे कुछ कहना चाहती है, बोल के मेरी मॉम अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है
एंड मुझे धमकी भरी लुक में देखती हैं। ओह गॉड, प्लीज़ मुझे इस एम्बैरेसमेंट से बचा लियो। मैं माया के पास गई। माया, आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन तुमसे ऐसे बर्ताव किया और तुम पे सारी चीज़ों का ब्लेम लगा दिया, जबकि वो सब कुछ तुमने ही किया था। निशा, मेरी मॉम मुझे वार्न करती है। उप्स सॉरी, मुंह से फिसल गया। एनीवेज, हाँ ये मेरी अपॉलॉजी थी, सॉरी। निशा, ये कोई अपॉलॉजी नहीं है, अच्छे से बोलो। लेकिन क्यों, अभी तो मैं बोली ना, क्या मॉम सुन नहीं पाई? मैं सोचती हूँ कि तभी माया बोली, इट्स ओके आंटी, रहने दीजिए, शायद ये कुछ ज़्यादा ही टायर्ड होगी। आई मीन उसे लगी भी है ना आज आँख में। ओ माया, काश तुम कुछ इसे भी सिखा देती। मेरी मॉम मुझे टॉन्ट मारती है, जिस पे मैं अपने आइज़ रोल करती हूँ। अच्छा है कि इससे कुछ सीख नहीं रही हूँ। मैं अपने आप से ही बड़बड़ाई थी। ठीक है आंटी, अभी मैं चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूँगी। और बाय निशा। बाय माया, ध्यान से गाड़ी चलाना एंड गुड नाइट। ऑफ कोर्स, मेरी प्यारी मम्मी बोलती है। मैं भी अपना काम करके वापस चली आई, और क्योंकि अभी तक मुझे अपना फ़ोन वापस नहीं मिला था, तो मैं एक बुक लेके बैठ जाती हूँ। आई मीन टाइम को तो पास करना ही पड़ेगा ना। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। निशा बस कुछ ही सेकंड्स के लिए वो पड़ी होगी कि उसे लगा कि कोई नॉक कर रहा है। वो जाके दरवाजे पे देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे ही वो आके बेड पे बैठी, दोबारा से फिर से नॉक की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो ध्यान से सुनी तो उसे पता चला कि डोर नॉक की आवाज़ नहीं है, और वैसे भी उसकी मम्मी डोर नॉक करती नहीं है। तो वो चारों ओर ध्यान से देखने लगी। तब उसे पता चला कि नॉक की आवाज़ विंडो से आ रही है। पहले तो वो इग्नोर करती है ये सोच के कि शायद पेड़ टकरा रही होगी, लेकिन वो आवाज़ इवेंचुअली बढ़ती जा रही थी। अब वो इरिटेट होके देखने जाती है कि आखिर क्यों इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। एंड जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे डार्क ब्राउन आइज़ वेलकम करती है। माया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सब क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कुछ लग गया है क्या तुम्हारे सर पे? हाँ हाँ, वो सब ठीक है स्वीट हार्ट, लेकिन पहले मुझे अंदर आने दोगी प्लीज़? अपना हाथ बढ़ाओ जल्दी से। जिसे सुन के निशा पहले सोचती है क्या उसे अंदर आने देना चाहिए या नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए उसे जवाब क्लियर नो में ही दिखाई दे रही थी। नहीं, आई एम गुड बोल के वो वापस बेड की ओर आने लगती है। ओके ओके प्लीज़ मुझे आने दो, मैं यहाँ अटक गई हूँ, आई एम रियली स्टक, शी बेग्ड। ओके, अब वो वापस आके माया की हेल्प करती है ताकि वो अंदर आ सके। तो क्या काम है अब, और भी कुछ करना बाकी है क्या? पूछ के निशा अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है और ज़रा पीछे भी चली जाती है प्रिकॉशंस के लिए। नो हनी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, वरना ऐसे पेट पे चढ़ के थोड़ी ना आती स्वीट हार्ट। मैं तो बस तुम्हारा हाल पूछने आई थी, क्या तुम सच में ठीक हो? और सच बोल रही हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर प्रीशा ऐसा कर रही है, और उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। बोल के वो निशा के पास गई उसके ब्रूस देखने के लिए, और इवेंचुअली माया कुछ ज़्यादा ही क्लोज चली गई थी, जिसे भाप कर निशा थोड़ा पीछे चली जाती है क्योंकि क्योंकि उसे बड़ा ही अजीब लगा। रुको, माया स्लोली बोलती है और अपनी हाथ बढ़ाती है, एंड वो ब्रूस के ठीक नीचे अपनी उंगलियां निशा के चेहरे पर फेरती है, मेकिंग हर शिवर। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में स्ट्रेट देख रहे थे कि तभी निशा की मॉम उसे बुलाती है, निशा नीचे आओ, खाना रेडी है। तभी उन दोनों को वापस अपना होश आता है, एंड ज़रा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। स्वीटहार्ट, मैं बस तुम्हें सॉरी बोलने आई थी, आई एम रियली सॉरी। क्या? निशा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। द ग्रेट माया सॉरी बोल रही है, वो भी मुझे। हाँ, मतलब आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, प्रीशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो मुझे भी नहीं बोल रही है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एंड शी हेट्स यू इवन मोर नाउ। निशा को पता नहीं था कि वो कैसे जवाब दे, तो वो सिर्फ ओ बोलती है।
माया को पता चल चुका था कि अब वो और कुछ भी नहीं बोलने वाली है। इस पे वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। फिर बोली, ठीक है निशा, मैं अभी चलती हूँ, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी मुझे यहाँ पे देख ले। मैं चलती हूँ। निशा उसे जाते हुए देख रही थी। वो भी चाहती थी कि वो कुछ बोल ले, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ये वाला मोमेंट उसके लिए भी बड़ा नया था। क्योंकि वो दोनों ऐसे बड़े फॉर्मली बातें कर रहे थे बिना झगड़े के। जब माया पूरी तरह से वहाँ से चली गई, तब निशा ने भी थोड़ा सा रिग्रेट फील किया कि आखिर मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, मुझे कुछ बोलना ज़रूर चाहिए था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती है। Okay guys, so that's it for episode 10. Don't forget to like, share and subscribe. Bye my dear peaches.